शुक्रिया। घाव इतना गहरा नहीं है, सिर्फ खरोच लगी है, पर घाव देखकर तो ऐसा नहीं लगता किसी जानवर का काम है। ये घाव किसी इंसानी नाखून के हैं। मिस्टर शू, उस रीछ जैसे शख्स के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? बेटा, इसे आराम की जरूरत है। जी पिताजी, चलो। हाँ, शुक्रिया। मिस्टर शेन, आप बैठिए। जी। कल रात को जो कमरे से आपको गाने की आवाज आई, वो तो आपने सुनी होगी। वो मेरी बेटी की आवाज थी। हाँ, 13 साल पहले एक नाटक मंडली हमारे गांव आई थी। उनका 7 दिन का कार्यक्रम था। मेरी बेटी ने उनका कार्यक्रम देखने की जिद की। मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं उसे वो कार्यक्रम दिखाने ले गया। उस नाटक में एक नौजवान अभिनय कर रहा था। बहुत अच्छी वेशभूषा की थी उसने। पता नहीं कैसे मेरी बेटी को उस लड़के से प्यार हो गया। उसी रात को जब वो मंडली हमारे गांव से निकल गई, मेरी बेटी भी उस अभिनेता के साथ चली गई। गुस्से में मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी मैंने अपना मन कठोर किया और मान लिया कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। पर एक दिन अचानक 2 साल बाद मेरी बेटी रोते हुए मेरे घर के चौखट पर आ खड़ी हो गई। पर वो अकेले नहीं आई थी। वो अपने साथ 5 महीने का गर्भ लाई थी। थोड़ा सब्र रखिए, लंबी सांसें लीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ, जोर लगाइए। बस थोड़ी देर और, थोड़ा जोर लगाइए, बस हो जाएगा। कोशिश कीजिए। शायद ऊपर वाला मेरी तरह मेहरबान नहीं था, इसीलिए उसने मेरी बेटी को सजा दे दी। उसे एक बालों वाला राक्षस हुआ था। मैं गांव का सरपंच था ना, तो इस राक्षस को अपने घर में कैसे रख सकता था। इसीलिए रात में ही उस बच्चे को मैंने भरी बरसात में पहाड़ पर छोड़ दिया। हमें लगा कि वो बच्चा मर गया होगा। लेकिन 2 साल पहले एक आदमी वहां लकड़ियां काटने गया था। वो कह रहा था उसने एक बालों वाले राक्षस को देखा है। मैंने सोचा, एक नवजात बच्चा अकेले जंगल में कैसे जिंदा रह सकता है, वो भी भरी बरसात में, जंगली जानवरों से घिरे रहने के बावजूद। मुझे लगता है वही बच्चा अब बड़ा हो गया है। आपकी बेटी ने कभी उस बच्चे के बारे में नहीं पूछा? पूछा ना, पागलों की तरह उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन हम उसे क्या बताते। बात फैले ना, इसीलिए इस बात को यहीं दफन कर दिया। लगा था कि वक्त के साथ वो सब कुछ भूल जाएगी और सब पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगी। हर रात वो अपने बच्चे की याद में एक गाना गाती रहती है। मिस्टर शू, क्या मुझे कुछ आदमी मिल सकते हैं? उस बच्चे को मैं यहाँ वापस लेके आऊंगा। अगर वो सच में राक्षस निकला तो वो हमारे इस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देगा।
मेरी परवरिश गुरुदेव ने की है। अगर आपको उन पर भरोसा था तो मुझ पर भी कीजिए। और क्या जिंदगी भर अपनी बेटी को आप कैद में रखेंगे? मास्टर शेन, क्या ये वही बच्चा है? इसने जो पहना है ये तो वही कपड़ा है जिसे हमने उस बच्चे को लपेटकर उस दिन उस पहाड़ पर छोड़ दिया था। मिस्टर शू, ये कोई राक्षस नहीं है। बस जब ये पैदा हुआ था तब इसे एक असाधारण बीमारी थी, इसलिए शरीर पर बाल उगते हैं और साथ ही पहाड़ी की हवा इतनी साफ नहीं है, उस वजह से बीमारी और फैल गई। इसे ठीक करने के लिए येलो राइस वाइन को उबालकर इसे 6 महीने तक लगाइए। इसके बाल अपने आप गिर जाएंगे और ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तब ये भी आम इंसानों जैसा दिखेगा। मिस्टर शू, चाहे जैसा भी हो, यह है तो आपका नाती ही। इसे इसकी माँ से मिलवा दीजिए। पिताजी, मैं नाटक देखने कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। दीदी, तुम्हारा बच्चा मिल गया। दीदी। बच्चा? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बच्चा तो मर चुका है। पिताजी, मेरा बच्चा तो मर चुका है ना? बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया इसीलिए वो कहीं खो गया था, लेकिन अब वो मिल गया है।
बच्चा जंगल में पला बड़ा है तो उसकी हरकतें जंगलियों जैसी होंगी, इसीलिए आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा। सुनिए सुनिए, देखिए गांव के बाहर कौन खड़ा है। इसे छोड़ेंगे नहीं। संभल के। ए, हटो हटो, रास्ता दो, हटो। ये देखिए, संभल के। मास्टर शेन, गुरुजी की अंतिम क्रिया के दौरान जो हुआ था, आप उसे कैसे समझाएंगे? उस रात अंतिम संस्कार के दौरान मशाल ना बुझने का एक कारण था। शरद ऋतु। शरद ऋतु में हवा ठंडी होती है और गुरुदेव की लालटेन पतले कागज से ढकी हुई थी, इसलिए वो बची रही। बाकियों की तरह उनकी रोशनी बुझी नहीं, इसलिए अंत तक रास्ता दिखाया। अब समझ में आया। उम्मीद है इस बात से आपका मन हल्का हुआ होगा। अपना ध्यान रखना। बारिश होने वाली है, मैं खिड़कियां बंद कर देती हूँ। अरे सुनो, पहले खाना खा लो, बाद में बंद कर लेना। अरे जल्दी करो, बारिश शुरू हो गई है। उतारो, कपड़े उठाओ। चलो चलो जल्दी, बारिश हो रही है। उतारो, जल्दी करो। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना, ठीक है? हाँ। बारिश अचानक आई ना, इसलिए गड़गड़ाहट ज्यादा हो रही है। नहीं, दरवाजे पर कोई है। ओ, तुम हो? पूरी भीग गई हो। चलो अंदर आओ। सिर पूछना होगा। पिताजी, माँ को फिर से दीदी की आत्मा दिखाई दे रही है। लाओ, तुम्हारे गीले कपड़े सुखा देती हूँ। हमारे गांव का रिवाज है, जो गांव के बाहर मरते हैं उनकी अस्थियों को यहाँ 3 दिनों के लिए रखते हैं। उसके बाद ही गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। मैं जानता हूँ, गुरुदेव ने बताया था कि 3 दिनों के लिए अस्थियां यहीं पर रहेंगी। वो दिन तय हो गया है। आज से 3 दिन बाद अस्थियों को दफनाने का कार्यक्रम रखेंगे। तब तक तुम आराम से हमारे गांव में रह सकते हो। ठीक है। क्या हुआ? आप शियाओ हान हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। और तुम? मैं इसी गांव का हूँ। मेरा नाम जियांग है। सुनने में आया कि गुरुदेव की अस्थियां आप गांव में दफनाने लाए हैं, इसलिए आपसे मिलने आ गया। हाँ,
आओ अंदर आओ। जी कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ, बात यह है कि मैंने सुना है कि गुरुदेव भूत प्रेत उतारने में बहुत अच्छे थे। ये बात सच है क्या? आप उनके शिष्य लगते हो। क्या आप भी भूत भगाते हो? अच्छे से बाल बना देती हूँ। लाल रिबन में चोटी बहुत अच्छी दिखेगी। खींच तो नहीं रहे ना बाहर? बस अभी चोटी बन जाएगी। इन्हें हुआ क्या है? 7 साल पहले हमारी बेटी नदी में गिरकर चल बसी। बाल तुम्हारे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। खूबसूरत दिखोगी। तब से और ये लाल रिबन जब भी बरसात होती है, हमारी बेटी की आत्मा अपनी माँ से मिलने आती है। तुम आ गई? अंदर आ जाओ। उसी दिन से बहुत अजीब चीजें हो रही है। मजा आ रहा है ना? बहुतों को दिखाया, पर कुछ नहीं हुआ। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। लेकिन मेरी बीवी बहुत परेशान है। जब भी मेरी बेटी की आत्मा लौट आती है, मेरा बेटा बहुत डर जाता है। क्या तुम्हारी बेटी की आत्मा को सिर्फ तुम्हारी पत्नी देख पाती है? हाँ, तो बताइए ना, आप भूत प्रेत भगा सकते हैं ना? मेरी बीवी की मदद कीजिए ना। मेरी बेटी से कहिए अपनी माँ का पीछा छोड़ दे। तुम इस अगरबत्ती को ठीक रात 12 बजे जला देना। उसके बाद मैं जैसा कहूंगा वैसा करते रहना। उस अगरबत्ती में नींद की दवा है, परेशान मत होना। हाँ। अपनी बेटी का सामान दो मुझे। लीजिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। सपनों में आने वाली आत्मा, मर के लौटने वाली आत्मा, तुम सच हो या झूठ, आज होगा पर्दाफाश। सपनों में वही है आता जिससे दिमाग लड़ नहीं पाता। ना ना ना, रोते नहीं बेटा। नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? माँ, मेरी लाल रिबन कहाँ है? आपको कुछ पता चला?
7 साल पहले तुम्हारी बेटी की मौत कैसे हुई थी? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं इनके दिल के जख्म नहीं भर पाऊंगा। सात साल पहले गांव में अकाल पड़ा था, खाने को कुछ नहीं था। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, सुनो। चुप हो जाओ। बस इतना ही बचा है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। छाती पूरी सूख गई है, अब तो बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते। माँ, मुझे भूख लगी है। सुनो भाभी, कुछ कहना है? मैं तुमसे सीधी बात करती हूँ। हमारे मुखिया को कोई बच्चा नहीं है, उन्हें एक बच्चा चाहिए। पहले ही गांव में अकाल पड़ा है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल सब भूखे मारे जाएंगे। अगर तुमने अपनी बेटी उन्हें दे दी तो उसकी परवरिश एक अच्छे परिवार में होगी, वो एक बेहतर जिंदगी जिएगी। हमारे साथ रहकर भूखा मरने से अच्छा है कि उनके साथ रहकर बेहतर जिंदगी जिए। और उन लोगों ने ये भी कहा है कि वो तुम्हें ढेर सारा चावल देंगे। वैसे भी आजकल चावल कहाँ देखने को मिलता है भाभी? आखिरकार वो है तो एक बेटी ही, आज नहीं तो कल शादी करके चली जाएगी, लेकिन बेटा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपनी बेटी के चक्कर में तुम अपनी बेटी की भी जान गंवा दोगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। अगर बड़ी बेटी को भेज दोगी तो कम से कम बेटा तो बच जाएगा। भाभी, सोच समझकर फैसला करना। क्या सोच रहे हो? क्या फैसला लिया है? मैं क्या फैसला लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, इस पर लाल रिबन बांध दूं मैं? बाजार से लाल रिबन लेने को याद दिलाना। ठीक है। और छोटे भाई को क्या? भाई अभी छोटा है ना, उसे जरूरत नहीं। चलो। माँ, मुझे 2 रिबन चाहिए। ठीक है। माँ, आप रो क्यों रही हो? अब रो नहीं रही हूँ, हवा तेज है ना, आंख में कचरा चला गया है। चलो बेटा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। मेरी बेटी।
मेरी बेटी। दरवाजे पर कोई है? कौन है? मेरी बेटी। माँ, मेरी लाल रिबन कहाँ है? क्या हुआ? हमारी बेटी सपने में आई थी। उसे उसे वापस लाना होगा। चलो चलो। अचानक से बारिश शुरू हो गई। हाँ। रुको रुको। वो क्या है? चलो देखते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। किसी बच्चे की लाश है। बाद में पता चला, मेरी बीवी के निकलने के बाद ही मेरी बेटी अपनी मां के लिए रोने लगी। झाओ के परिवार ने उसे रोक लिया, लेकिन बेटी थी ना, इसलिए आधी रात को भाग गई और अंधेरे में नदी में गिर गई। बेटी की मौत का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए यह हकीकत में नहीं सपने में जी रही हैं, क्योंकि ये सच्चाई मानना नहीं चाहती। आओ, मैं तुम्हें पहना दूं। आओ। अच्छी लग रही है। चलो बेटा, चलो अपने घर चलो। माँ, बारिश होने वाली है, मुझे जाना होगा। अब मैं आपसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। माँ, लाल रिबन अच्छी है। बेटा, बेटा, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। बेटा।
क्या तुम ठीक हो? सुनिए, हाँ। मैंने सपना देखा। मैंने अपनी बच्ची को देखा। शांत हो जाओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। देखो, वो बस एक सपना था, बस एक सपना। गुरुजी, क्या भूत सच में होते हैं? जीवन बहुत छोटा है, पल में खत्म हो जाता है। लोग फिर भी दिल की सुनते हैं। अगर कहीं भूत प्रेत हैं तो वो सिर्फ लोगों के दिमाग में है। कहते हैं ना, अगर इंसान को किसी से डर है तो वो खुद से है, और अगर कोई उसे बचा सकता है तो सिर्फ वो खुद। इसे यहाँ लगा दो। दीदी, दीदी, वो गांव में एक नाटक मंडली आई है। पिताजी पूछ रहे हैं कि चलना है क्या? चलते हैं। लो, अच्छे से खाओ। तुम भी लो।